एक गांव में पवन नाम का एक लड़का था। उसे एक वर्षा नाम की लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन जब पवन की माँ को इस बात का पता चला तो वह पवन से कहने लगी, तुम उस लड़की से शादी कर लो और उसे बहू बनाकर घर ले आओ। तो वह बोला, माँ, वह जमींदार की इकलौती बेटी है। बेटा, फिर तो ये शादी मुमकिन नहीं है। कहाँ जमींदार की बेटी और कहाँ हम किसान लोग, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें उसे भूल ही जाना चाहिए। लेकिन माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। उसे भूलना मेरे लिए अब आसान नहीं है। जो नहीं मिल सकता उसे भूल जाना चाहिए। नहीं माँ, मैं उसे नहीं भूल सकता। कुछ भी करो माँ, मेरी शादी वर्षा के साथ करा दो। यही बात मैं तुम्हें कहती हूँ कि कुछ भी करो, उसे भूल जाओ, वरना जमींदार लोग हमें इस गांव में भी नहीं रहने देंगे। इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत को मत उछालना। पूरी जिंदगी यहाँ पर इज्जत के साथ बिताई है और अब मेरा बुढ़ापा खराब मत करना। कुछ भी कर, मैं तुम्हारी जुबान से वर्षा का नाम नहीं सुनना चाहती। जाओ, खेतों में जाकर काम करो और अपनी फसल पर ध्यान दो। पता चले कि लड़की तो मिली नहीं और फसल भी नहीं हुई और खेत भी हाथ से गवा बैठोगे अगर काम पर ध्यान नहीं दोगे। पवन बहुत उदास हो गया क्योंकि उसकी माँ ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया था। अपनी जगह वह भी सही थी कि जमींदार की बेटी थी, वह भी इकलौती, तो उसके बारे में ऐसे ही कोई भी कैसे सोच सकता था, क्योंकि पवन तो पढ़ा लिखा भी नहीं था और वह एक तरफा प्यार करता था। वर्षा इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो यह शादी कैसे हो सकती थी। उसकी माँ ने उसे बड़ी सख्ती से मना किया था। अब पवन ने सोच लिया था कि वह उसे भूलने की कोशिश करेगा। उसकी माँ ने भी उसे सही कहा है कि उन दोनों की कोई बराबरी नहीं है। वह माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। वह अपने खेतों में दिल लगाकर काम करने लगा। जब वह हल चलाता था तो उसे लगता कि वर्षा उसके साथ साथ ही चल रही है। जब वह खाना खाने बैठता था तो उसे लगता था खाना लेकर वर्षा ही आई है। उसे हर जगह पर वर्षा ही दिखाई देने लगी थी। वह जितना भी उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वर्षा उसके ख्यालों में आने लगी थी। कभी वह खेत पर काम करते हुए छोड़ छाड़ कर नदी किनारे जाकर बैठ जाता। वहाँ भी उसे लगता कि वह उसके पास ही बैठी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उसे वर्षा नजर नहीं आती थी। वह बहुत परेशान हो गया था। भूलना चाहता था, पर कैसे भूले। कभी कभी तो इतना परेशान हो जाता कि वह रोने लगता था। एक दिन रात को खाना खाने बैठा था तो उसे लगा कि माँ की जगह वर्षा खाना बना रही है। तो वह माँ को ध्यान से देख रहा था। उसे वर्षा ही दिखाई दे रही थी। उसकी माँ ने उसे बेलन से हिलाया तो वह ख्यालों से बाहर आया और जोर से रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माँ, कुछ करो माँ, मेरी मदद करो। मैं वर्षा को भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। जितना भूलना चाहता हूँ उतना ही वह मुझे याद आ रही है। मैं क्या करूँ माँ? मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम ही कुछ कर सकती हो। कुछ करो माँ। ठीक है बेटा, जब तू इतनी कोशिश कर रहा है तो मैं भी तेरी मदद जरूर करूँगी। तू चिंता मत कर, कुछ करती हूँ तेरे लिए। अब तू आराम से सो जा। कल सुबह देखती हूँ, कुछ सोचती हूँ। सुबह पवन की माँ पवन के खेत पर जाने के बाद हकीम के पास गई और उसे अपने बेटे के प्यार के बारे में बताया। हकीम ने कहा कि वह हर तरह की दवा दे सकता है, बुखार हो या कोई भी तकलीफ हो, लेकिन प्यार को भुलाने के लिए तो कोई भी दवा नहीं बनी। उसके लिए तो कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। आप लड़के को लेकर आना, मैं उससे बात करके कोई दवाई दूंगा। जी हकीम साहब, मैं उसे लेकर आती हूँ। पवन को साथ लेकर उसकी माँ हकीम साहब के पास गई। हकीम साहब ने पूछा, बेटा क्या समस्या है? वह बोला, हकीम साहब, मैं परेशान हो गया हूँ। आप बताइए कि मैं क्या करूँ। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, वह मेरे दिलो दिमाग से जाती ही नहीं। जितना कोशिश करता हूँ उतना ही याद आती है। हकीम साहब ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, सब ठीक हो जाएगा।
हकीम ने उसे दवाई की 3 पूड़ियाँ दी और कहा, एक पूड़ी सुबह, एक शाम को और एक कल सुबह लेनी है। और कल शाम को मुझे एक बार बता देना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भी दवा खाने लगोगे तो बिल्ली का ख्याल अपने दिलो दिमाग में मत लाना। बस इस बात का ध्यान रखना, वरना दवाई का असर नहीं होगा। पवन दवा लेकर घर चला गया और जाते ही एक पूड़िया खोली और उसे ध्यान आया कि हकीम साहब ने कहा था कि बिल्ली के बारे में नहीं सोचना, पर बिल्ली दिमाग में आ गई। उसने दवाई की पुड़िया वापस लपेट दी और सोचा कि बाद में खाता हूँ, जब बिल्ली दिमाग से निकल जाएगी। वह आराम से बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर से पुड़िया खोली और जैसे ही मुंह के पास लेकर गया तो फिर से दिमाग में बिल्ली थी। वह अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई। आंखें बंद करके विश्वास के साथ पुड़िया खोली और मुंह में डालने की कोशिश की और आवाज़ आई, मियाऊं मियाऊं, और वह रुक गया और खेतों की तरफ गया। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर देखा, चिड़िया देखी, बैलों की पीठ पर हाथ फिराए, ट्यूबवेल पर गया, मुंह धोया और पानी पिया। उसे लगा कि अब मेरा मन शांत हो गया है। और उसने जेब में से दवा निकाली और फिर से उसके मन में आया बिल्ली। वह फिर से रुक गया और फिर से परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, ये बिल्ली तो दिमाग से जाती ही नहीं। बिल्ली जाएगी नहीं तो फिर मैं दवा भी नहीं ले पाऊंगा। करूं तो क्या करूं? ऐसा करते करते रात हो गई। दवा नहीं ले पाया और परेशान सा घर वापस आ गया। खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले सोचा कि अब दवा तो ले ही सकता हूँ। भगवान को याद किया, दवा की पुड़िया निकाली और उसे खोलकर अपने मुंह के पास ले गया। और फिर से बिल्ली, उफ ये बिल्ली, क्या करूं इसका, ये दिमाग से जाती क्यों नहीं। बिल्ली बिल्ली करते हुए सो गया। सुबह जब आंख खुली तो खुद को तरोताज़ा महसूस किया। जल्दी से उठा, नहा धोकर नाश्ता किया और किसी से भी कोई बात नहीं की और फटाफट कमरे में आया, दवा निकाली, पुड़िया खोली और भगवान को याद किया। सोचा कि जल्दी से दवा खा लूं और फिर से उसे बिल्ली याद आ गई। दवा फिर से जेब में डाल ली और खेत पर गया। वहाँ भी उसने तरह तरह से कोशिश की, लेकिन ना तो दिमाग से बिल्ली निकली और ना ही दवा ले सका। करते करते शाम हो गई। अब क्या करे? शाम को हकीम के पास भी जाना था। वह पूछेगा कि दवा क्यों नहीं ली तो क्या कहूँगा, फिर भी जाना तो होगा। फिर वह हकीम के पास गया। हकीम ने उसे पूछा कि कैसी तबीयत है और दवा दे दूं क्या? पवन बोला, हकीम साहब, मैंने तो एक भी पुड़िया नहीं ली। क्यों भला? क्या करता? आपने कहा था बिल्ली के बारे में नहीं सोचना। कल से कितनी कोशिश कर रहा हूँ, बिल्ली दिमाग से जाती ही नहीं। आप कोई और उपाय बताइए। ठीक है, पहले ये बताओ कि तुम किस बीमारी की दवा लेने आए थे और मैंने तुम्हें क्या कहकर दवा दी थी? जी हकीम साहब, आपने मुझे कुछ भूल जाने के लिए दवा दी थी और मैं तो बिल्ली को नहीं भूल पाया। ये बताओ, कल से लेकर अब तक तुम्हें उस लड़की की याद आई? क्या बात करते हैं हकीम साहब, मेरे दिमाग में से बिल्ली नहीं निकली तो किसी और की याद कैसे आती भला? बिल्कुल ठीक कहा, तुमने एक बिल्ली की वजह से तुम उस लड़की को भूल गए जिसे भूलना तुम्हें मुश्किल लगता था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये इंसान की आदत है। उसे जिस काम के लिए मना किया जाए वह वही काम करता है। तुम्हें बिल्ली के बारे में सोचने को मना किया था तो तुम्हारे दिलो दिमाग पर वही छाई रही। जब तुम्हारी माँ ने उस लड़की को भुलाने के लिए कहा था तो तुम उस लड़की को नहीं भूल पा रहे थे। इसे ध्यान लगाना कहते हैं। तुम्हें कोई बीमारी या परेशानी नहीं है, बस अपने काम में ध्यान लगाओ और अपनी माँ का ध्यान रखो और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचोगे तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, ना कोई लड़की और ना ही बिल्ली। अब आप सही कह रहे हैं हकीम साहब, अब मैं समझ गया। अब मैं अपने काम पर ही ध्यान लगाऊंगा। मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा भटक गया था। अब मुझे आपने रास्ता दिखा दिया है, अब मैं कभी भी नहीं भटकूंगा। वैसे भी मेरी माँ
बहुत महत्वपूर्ण है, वह लड़की नहीं जिसे पता ही नहीं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।